हेलो एवरीवन गाइस, सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड्स एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34। और गाइस ये जो क्वेश्चन है इसमें 5 पार्ट्स हैं, एक एक मार्क्स की। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया है और ये जो इच 5 पार्ट्स है एक एक मार्क के हैं, ध्यान रखिएगा। डन। और क्या खास बात है अभी इस क्वेश्चन की, ये एचबीएससी बोर्ड एग्जाम के 2024 एचबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, 5 मार्क्स में। और क्या खास बात है गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अथवा में दिया गया था दूसरे क्वेश्चन के, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, या तो उस क्वेश्चन का आंसर दे लेते और इसका आंसर कर लो भाई। एक एक नंबर में ये 5 कंसेप्ट है आपके सामने एक प्रकार से। ठीक है, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस की आंसरिंग बिना किसी देरी के। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हो भाई। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिखना है। गाइज क्या दे रखा है इसमें अल्काइन दे रखा है। जब आप अल्काइन की रिएक्शन मरकरी काइन Hg2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए ये जो Hg2 प्लस है ये HgSO4 से लिया गया है। आपको Hg2 प्लस दिखा दिया बस इन्होंने। डाइल्यूट मर्क्यूरिक सल्फेट, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में एट 333 केल्विन टेम्परेचर पे अल्काइन एक्चुअली पानी के साथ रिएक्शन करता है H2O और एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है भाई। क्या बनाता है? एल्डिहाइड और कीटोन। अब डिपेंड करता है कि आपको कैसा अल्काइन दिया गया है। अगर यहां पे होता इथाइन, ये क्या है? प्रोपाइन। आपसे क्या, आपके सामने क्या अभी? प्रोपाइन, तो बनेगा कीटोन। अगर होता इथाइन तो बन जाता एल्डिहाइड। ठीक है, कैसे गाइज? ये जो पानी का मॉलिक्यूल है ये आपको खुद याद रखना है, जोड़ना पड़ेगा कंडीशन को समझते हुए। और ये भी नहीं दे रखा 333 केल्विन, नहीं, ये भी नहीं बता रखा, कैसे भी आ जाए क्वेश्चन। यहां पे Hg2 प्लस के साथ ही एक सिंपल H प्लस देते तो भी आपको करनी पड़ती है रिएक्शन, नहीं आती तो नंबर नहीं मिलता। क्या होगा गाइज? सिंपली अल्काइन के साथ पानी का एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा। कैसे जुड़ता है भाई? H प्लस OH माइनस को अगर अल्काइन या अल्कीन पे जोड़ना हो तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल सिंपल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा अल्काइन और अल्कीन की जिसपे कार्बन हाइड्रोजन के नंबर क्या हो? कम। यहां पे एक भी नहीं, यहां पे एक है, यहां जाएगा OH। पॉजिटिव इस पे आएगा। बना दो स्ट्रक्चर। क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर आ जाएगा OH, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा H है, एक और H आ गया CH2, H ये आ गया, OH यहां जुड़ गया, बन गया ये। गाइस डबल बॉन्ड के साथ OH हो तो ये टोटोमराइज कर जाता है। ये एक प्रकार से इनोलिक कंपाउंड है जो कि अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, क्या होगा? ये वाला H 1 2 3 यहां पे आ जाए तीसरी पोजीशन, क्या बनेगा देख लो भाई। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे सिंगल बॉन्ड के साथ आ जाएगा एक और CH3, इस कार्बन का एक बॉन्ड रह गया, इस ऑक्सीजन का रह गया डबल बॉन्ड। और थोड़ा सही लिख देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है क्या बन गया भाई? कीटोन। क्या नाम है इसका? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। कॉमन नेम क्या है भाई इसका? एसीटोन। तो एसीटोन बनता है। एक प्रकार से अगर आपको प्रोपाइन की कंडीशन प्रोपाइन को दे दे इस कंडीशन के साथ तो प्रोपेनोन एसीटोन बना सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू एसीटोन और प्रोपेनोन, फिर आपको ये कंडीशन बतानी होगी। तो भाई बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। यहां क्या हुआ है? टोटोमेरिज्म हुआ है भाई। टोटोमेरिज्म क्या है? ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें 1,3 माइग्रेशन होती है हाइड्रोजन एटम की। ये पहली पोजीशन, ये दूसरी और तीसरी, यहां पे आ गया हाइड्रोजन तीसरे नंबर वाला।
तो आपसे एक नंबर में पूछा गया तो सीधा अगर आप यहां पे लिख देते हैं एसीटोन और प्रोपेनोन तो भी चलता भाई। ठीक है, एक नंबर मिल गया अगर आपके पास ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये कंसेप्ट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्जाइम। ओ भाई साहब, पहले तो साइक्लोप्रोपेनोन का पता होना चाहिए, फिर ऑक्जाइम का ही पता होना चाहिए। क्या सीन, देखो पहले साइक्लोप्रोपेनोन का क्या होता है, सिंपल सी कहानी है भाई, त्रिभुज बनाओ, प्रोपेनोन के लिए क्या लगा दे, डबल बॉन्ड यहां लगा दो बस, ए 1 2 3 बन गया साइक्लोप्रोपेनोन। बस थोड़ा खोल के लिख लेते हैं भाई इसको, यहां लिख ले खोल के, CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो साइक्लिक फॉर्म, यहां लगा दो डबल बॉन्ड, बन गया साइक्लोप्रोपेनोन। ये प्रोपेनोन है, यहां से एक चटाया यहां से एक चटाया, दोनों जोड़ दिया बस। ऑक्जाइम कब बनता है, जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन H2NOH के साथ करवा दे, ये है हाइड्रोक्सिल, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये अमाइन हाइड्रोक्सिल अमाइन। जब आप हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन साइक्लोप्रोपेनोन के साथ करवाते हैं तो साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्जाइम बन जाता है एट pH 3.4। क्या होगा, ये दोनों H ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएंगे, H2 बाहर निकला, डबल बॉन्ड बढ़ के ये N यहां जुड़ जाएगा OH के साथ। जब एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं उस टाइम पे जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं ऑक्जाइम। साथ में नाम ले तो ले देंगे साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्जाइम। तो ये स्ट्रक्चर है भाई। अच्छा, प्रोपेनोन ऑक्जाइम पूछते तो भाई कुछ नहीं करते, यहां पे डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन को हटाते हैं आप, N डबल OH लगा देते हैं, बस ऑक्जाइम बन गया। ठीक है, ये प्रोपेनोन और एसीटोन ऑक्जाइम बन जाता। यानी सिंपल शब्दों में किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन आप NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवा दो, ऑक्जाइम बन जाएगा। तो इन्होंने स्ट्रक्चर पूछा क्वेश्चन में, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्जाइम बना दिया भाई। पहले साइक्लोप्रोपेनोन बनाया फिर ऑक्जाइम बना दिया, उससे स्ट्रक्चर आपके सामने। ठीक है, एक नंबर और आ गया भाई हमारे खाते में। अच्छा, अगला, देर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। ओ भाई साहब, सेमी कार्बाजाइड, ओए सेमी कार्बोनेट का स्ट्रक्चर तो बताओ पहले। H2N हाइड्रोजन बनाते हैं वैसे, तो ये जो NH2 अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं pH 3.4 पे, वो वाली रिएक्शन है। तो NH2 के साथ यहां पे क्या हो, सुनना ध्यान से भाई, NH2 NH एक हाइड्रोजन डाके C डबल बॉन्ड O NH2, this group is known as semi carbazide। H2N C डबल बॉन्ड O NH NH2 हाइड्रोजन का डेरिवेटिव एक प्रकार से, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज नोन एज सेमी कार्बाजाइड। ये पता चला, ठीक है। अब देख लो भाई, क्या आपको इसमें 2 NH2 ग्रुप दिखे? यस, एक ये रहा भाई, एक ये रहा। क्वेश्चन आता है क्या, देख लो सामने 2 NH2 ग्रुप है बट ओनली वन, एक इन्वॉल्व होता है। इन दोनों NH2 ग्रुप में कौन सा इन्वॉल्व होता है, ये वाला नंबर 1 या नंबर 2? कमेंट करो जल्दी से, मेरे मन से बताता हूं। फॉर्मेशन एक इन्वॉल्व होता है, क्यों नहीं होता दूसरा ये मैं बताऊंगा आपको, हिंट मैंने दे दिया आपको, क्यों नहीं होता दूसरा, ये वाला टेक पार्ट नहीं करता। जो ये सी के पास है ना, ये वाला टेक पार्ट नहीं करता NH2, ये वाला टेक पार्ट करता है। क्या होगा, इसकी रिएक्शन आप एल्डिहाइड कीटोन के साथ करवा दो, ये एल्डिहाइड उठा लिया हमने प्रोपेनोन, इसको थोड़ा ऐसे करके लिख दो बस, ये CH3 ये CH3, जैसे ही रिएक्शन करवाओगे सेमी कार्बाजोन बनेगा। तो गाइस ये वाला क्यों टेक पार्ट करता है, ये क्यों नहीं टेक पार्ट करता, देखिएगा। ये एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बन रहा है, pH 3.4 पे होती है। ठीक है,
न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन पे, देन यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन अलग, या ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इस वाले पे भी लोन पेयर। अब देखा जाए तो डबल सिंगल लोन पेयर, यहां कोई ऐसा कंजुगेशन नहीं बन रहा, इस साइड बन रहा है डबल सिंगल लोन पेयर। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहां, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। तो आप बोलेंगे द NH2 ग्रुप ऑन CO side, amide side, does not take part in semi-carbazone formation because it is less in electron density और less nucleophilic होने के कारण। एक लाइन में आंसर है ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन NH2 ग्रुप, ये लिख दो, एक टेक पार्ट कर है ना, अदर NH2 ग्रुप, ड्यू टू कंजुगेशन विद ऑक्सीजन, ये कंजुगेशन कर लेता है किसके साथ, विद ऑक्सीजन। और आप कह सकते हैं लेस न्यूक्लियोफिलिक नेचर दिस नाइट्रोजन एटम कोई रेजोनेंस में नहीं है, पर ये आराम से इलेक्ट्रॉनेट करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, टेक पार्ट इन सेमी कार्बोजन फॉर्मेशन। क्या होगा भाई, ये दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे, और यहां से बना देता हूं मैं क्या, H2N C डबल बॉन्ड O NHN डबल बॉन्ड C CH3 CH3, बन गया सेमी कार्बोजन। बनाने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने किया ऐसा, आपको तो बस ये लाइन लिखनी है, आंसर आ जाएगा। या आप इंडिकेट कर सकते हैं, ये वाला डायग्राम बना के ये वाला NH2 ऐसे गुणा कर दो, एरो लगा के लिख दो, नहीं करेगा टेक पार्ट, ठीक है, लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है, क्योंकि कार्बन पे अटैक न्यूक्लियोफाइल ही करेगा, यहां ये लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है इसलिए करता है। जो ज्यादा पावरफुल सैनिक है हमारा, उसी को हम लड़ाई करने के लिए भेजेंगे ना, ये कम पावरफुल है, समझ रहे हो, ठीक है भाई। एक नंबर और आ गया, एक नंबर और लेते हैं इसी बात पे, एक नंबर यहां से मिलेगा हमें। क्या कह रहा है देखो गौर से, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, किसके साथ भाई, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अब हाइड्रोजन में क्या है, H प्लस साइनाइड C क्या हो गया माइनस, ये रिएक्शन भाई बेसिक कंडीशन में होती है एट pH 9 से 10, मतलब हम इसको बेस देते हैं, बेस क्या करता है, OH माइनस आयन देगा, इस हाइड्रोजन को डाले जाएगा, तो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, यानी ये भी एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुई। अब ये न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बन पे अटैक करेगा, जिसपे आसानी से अटैक हो जाए न्यूक्लियोफाइल द्वारा, उसमें रिएक्शन फास्ट, आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक ना कर पाए, रिएक्शन स्लो, सिंपल सा तरीका भाई। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी ये दिखाना है, क्या करें, देखो क्या ये न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड पे आसानी से अटैक कर देगा, किसकी कंपैरिजन में, एसीटोन की कंपैरिजन में, तो एल्डिहाइड में रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अगर एसीटोन भी अटैक कर देगा आसानी से किसी कंपैरिजन में, इसकी कंपैरिजन में, तो रिएक्शन और आसान हो जाएगी, ये दोनों कीटोन ही तो है। तो पहले हम एल्डिहाइड को अलग कर देंगे कीटोन से, फिर कीटोन से अलग कर देंगे भाई। अब एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको, ये है भाई CH3, ठीक, एसीटोन को बनाऊं, यहां पे हो गया CH3, सुनना ध्यान से, एल्डिहाइड और कीटोन में आसानी से अपने ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कौन जल्दी करवा लेता है, जिसका कार्बन ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस कार्बन में देखो पॉजिटिव चार्ज किसके केस में ज्यादा है, कार्बन में पॉजिटिव ऑक्सीजन में नेगेटिव, कार्बन में पॉजिटिव ऑक्सीजन के केस में नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिंपल शब्दों में ये वाला कार्बन प्लस आई इफेक्ट लाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, ये वाला CH3 भी कम करने की कोशिश करेगा, दो CH3 जुड़े हुए हैं एसीटोन के केस में, इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड के केस में एक CH3 है, इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर पाएगा इन दोनों की कंपैरिजन में, ये H नेग्लिजिबल है इन कंपेयर टू CH3। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो क्या हुआ गाइस, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसके केस में कम है, क्यों कि दोनों CH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे प्लस आई फैक्टर द्वारा,
एल्डिहाइड पे कम ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? क्योंकि CH3 कम ही प्लस आई इफेक्ट शो कर पाएगा, अकेला ही है ना, यहाँ पे 2 CH3। ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट इन केस ऑफ दिस एसीटोन, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन दिस कार्बन इज लेस। एसीटोन वाले कार्बन पे कम अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के अटैक से तो रिएक्शन हो रही है, वही कम अटैक कर रहा है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। एल्डिहाइड केस में ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट कम शो हो रहा है, एक ही बंदा प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है इसके ऊपर, दैट्स व्हाई। तो किस में, इन दोनों में से किस में तेज होगी? एल्डिहाइड में, एसीटोन के बजाय। नॉर्मली बता देता हूं, एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फास्ट होती हैं कीटोन के बजाय। डन, ओके। आगे देखो, इन दोनों की बात करें, डाइटरसरी ब्यूटाइल कीटोन। ओ भाई साहब, डाइटरसरी ब्यूटाइल कीटोन, जगह ही नहीं है, जगह इसकी जगह हटा दूं, ये लगा देते हैं। डाइटरसरी ब्यूटाइल कीटोन किसे कहेंगे? देखो आप, पहले तो कीटोन ये होता है, ओके। डाइटरसरी ब्यूटाइल कीटोन, भाई साहब जो कार्बन जुड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर 3 CH3 ग्रुप है, ये है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। प्लस आई फैट बहुत ज्यादा होगा इसका, कितने सारे ग्रुप जुड़ गए हैं, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बल्करी ग्रुप। अब हमें पता करना है कि एसीटोन में रिएक्शन जल्दी होगी न्यूक्लियोफिलिक इसमें। भाई एक बात तो बताओ, Cl माइनस को क्या करना है? अटैक करना है, इस कार्बन पे अटैक करना है, इसके साथ जुड़ेगा। भाई साहब ये दोनों घेर के बैठ गए, बड़े बड़े ग्रुप जुड़ गए इसके केस में। भाई प्लस आई फैक्ट को छोड़ो, पहले सेफ स्टेरिक इंड्रेंस पे आओ, कि रास्ता भी है क्या जुड़ने का? इतने सारे मतलब इसके साथ इतने बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं भाई, क्या आसानी से जुड़ पाएंगे क्या इस कार्बन के साथ? जुड़ने देंगे इस Cn माइनस को ना? इतने सारे इसको बाहर को घूम रहे हैं, आसानी से नहीं जुड़ पाएगा। कौन? Cn माइनस। एसीटोन में ठीक है 2 CH3 है, भाई साहब यहाँ पे 3 और 3 6 CH3 है, तो ड्यू टू स्टेरिक इंड्रेंस ज्यादा रुकावट है। एक और भाई, प्लस आई इफेक्ट, भाई इतने सारे CH3 ग्रुप ले रहे हो कार्बन, तो इसके ऊपर इसका प्लस आई इफेक्ट और भी ज्यादा होगा क्या? देख, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन और सारे मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे यहाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे और कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल को तो क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चाहिए, पर इन ग्रुपों ने पॉजिटिव चार्ज कम कर दिया, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से नहीं जुड़ पाएगा। तो एसीटोन और इसकी बजाय किसमें आसानी से होगी भाई? ठीक है। अब बच्चे यहां पे गलती करते हैं, ये पता कर लेंगे एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड में ज्यादा तेज होगी एसीटोन से, ठीक, एसीटोन में ज्यादा तेज होगी डाइटरसीब्यूटाइल कीटोन से, ठीक। क्या पता नहीं करते भाई। पूछा क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है लाडले, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तब ना क्या बता दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि सबसे ज्यादा इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में डी बनेगा, ये वाला निशान देख लो, डी डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, डी डिक्रीजिंग ऑर्डर, इससे उल्टा निशान ये वाला निशान हो ना, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर का। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले किसको लिखोगे? डाइटरसरी ब्यूटाइल कीटोन को, ये आएगा डाइटरसरी ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है। उसके बाद एसीटोन, उसके बाद एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो ये वाला लिखना है ऐसे, ये वाला नहीं, ठीक। एग्जामिनर भी एक हिंट देता है कि अगर बच्चों को थोड़ा बहुत यही सेम टू सेम लिखा है ना, तो भी कुछ तो नंबर देने के चांस बन जाते हैं, देख लो। पर ये वाला इन्होंने क्या किया? डिक्रीजिंग ऑर्डर दे दिया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता डिक्रीजिंग ऑर्डर तो बिल्कुल सही था ये सीक्वेंस, पर पूछा क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो पहले ये लिखना, उसके बाद ये लिखना, उसके बाद ये लिखना। और गाइज मैं एक खास बात बता दूं, ये भाई डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो अच्छे से एनसीईआरटी को प्रिपेयर कर लो भाई, अगर आप नंबर चाहते हो। भाई साहब ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से दे रहे हैं एग्जामिनर, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एचबीएसई बोर्ड हो, तो पढ़ो अच्छे से एनसीईआरटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक नंबर में, भाई एक नंबर में था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अल्डोल कंडेंसेशन। भाई साहब एक नंबर में अल्डोल कंडेंसेशन नोट, 2 नंबर भी कम पड़ जाए इसके लिए, तो अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर यहीं पे मैं तुम्हें बता देता हूं अल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, ठीक है। हो गया? क्या होती है अल्डोल कंडेंसेशन? भाई साहब इसमें क्या होता है कि 2 एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल चाहिए कम से कम,
डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। किसकी प्रेजेंस में भाई? डाइल्यूट अल्कली चाहिए इनको, और दोनों रिएक्ट करके है ना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं। और इस रिएक्शन को हम कह देते हैं क्या? अल्डोल कंडेंसेशन। क्यों भाई? क्योंकि अल्डोल बनता है, इस रिएक्शन में अल्डोल बनता है। अब अल्डोल क्या होता है? अल्डोल होता है एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप के साथ OH ग्रुप। ठीक है, तो मैं बताता हूं भाई, पहले आपको समझाता हूं। मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या है ये? एसिटल्डिहाइड। जब भी एल्डोल कंडेंसेशन करवाएं कम से कम 2 मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड कीटोन के। पहले तो मुझे बताओ ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? ये और ये सेम है या अलग अलग है? सेम है, अलग अलग है। हाँ ये अच्छा भाई साहब CH3 है यहाँ पे, इसको अच्छा लगे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। क्या बताना चाह रहा हूं मैं? ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक, अल्फा कार्बन में जो भी हाइड्रोजन, ये सारे अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्डोल कंडेंसेशन पहले तो वो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ये बात लिख सकते हो एक नंबर। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, जैसे NaOH, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट BaOH2, कार्ब CaOH2, बेरियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा सकते हो रिएक्शन। क्या होगा? ये वाला जो H है अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ये वाला कार्बन इसके साथ जोड़ दो, प्रोडक्ट बन गया। सिंपल, अल्फा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन में भेजो, इसके साथ जोड़ दो। तरीका दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर क्या आ गया? H, ये CH2 इस कार्बन जोड़ दिया हमने, C डबल बॉन्ड OH। यहां पे क्या है? एक H और है, ये आ गया, बन गया प्रोडक्ट। अब देखो इस कंपाउंड को गौर से, क्या इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है? हाँ। क्या इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है? यस। तो क्या बन गया? ये एल्डोल। द रिएक्शन इन विच अल्डोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल, आप एल्डिहाइड के ले सकते हो, 2 मॉलिक्यूल आप कीटोन के भी ले सकते हो भाई, या एक एल्डिहाइड कीटोन भी ले सकते हो। ब्रैकेट में लिख देना अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन विद या इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट NaOH, BaOH2, CaOH2 इज नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन कब होता है भाई? ये सुनना ध्यान से, जब कोई चीज बाहर निकलती है। फर्दर जब आप इसको हीट करते हैं ना, तो ये देखो गौर से, ये अल्फा कार्बन है, इसके कंपैरिजन में ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड वाला अल्फा, ये होता है बीटा। तो क्या बीटा पे OH है पहले तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनेगा भाई, ऐसा कह सकते हो। अगेन अल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिखे तो द रिएक्शन इन विच बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड, इसको कॉमनली आप अल्डोल कह सकते हैं भाई। इन प्रेजेंस विद इज फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे? 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे आप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, फिर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH होगी रिएक्शन। ये डेफिनेशन एक नंबर में इतना लिखोगे, ये करके दिखा दो भाई। दिस रिएक्शन इज शोन बाय दोज कंपाउंड, दोज एल्डिहाइड और कीटोन व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन, ये और बता देना। गाइस अल्डोल कंडेंसेशन फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कैसे लिखना है, एक नंबर में इतना भी चलेगा। ठीक है, फर्दर हीट करने पे कंडेंसेशन टर्म कब यूज करते हैं? जब कोई ना कोई चीज बाहर निकलती हो। जैसे क्या होगा, ये अल्फा बीटा को देखते हुए ये जो OH है, ये देखो एल्डिहाइड के साथ अल्फा कार्बन, बी बीटा पे OH, तो आसानी से यहां से OH निकल जाता है और इस अल्फा से आसानी से H निकल जाता है, वाटर फिर बाहर निकलता है, साथ में क्या निकलेगा? वाटर। क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड, यहां पे एक एच भी है, सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच। ये कंपाउंड बनता है भाई। अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन आ गया, तो अल्डोल कंडेंसेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। यानी अगर मैं बोलूं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कंडेंसेशन के बाद का प्रोडक्ट क्या है उसके बेस पे डिफाइन करें, तो आप यहां पे लिख सकते हैं फर्दर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड aldehyde or ketone is formed from two molecules of aldehyde or ketone in presence of dilute NaOH. This is known as aldol condensation. ये भी सही है। लास्ट कंपाउंड ये होगा इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी इसमें अल्कीन ग्रुप भी है और एल्डिहाइड और कीटोन लेते तो कीटोन ग्रुप भी हो जाता, ठीक है। तो इतना लिख सकते हैं आप, इस तरीके से अल्डोल कंडेंसेशन करवा सकते हैं। एक नंबर हमें इससे मिल गया, कुल मिला के हमारे 5 नंबर हो गए भाई, 5 कंसेप्ट हो गए इस क्वेश्चन के। और गाइज इस तरीके से हमारा 34वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 35वां क्वेश्चन, उसके भी 2 पार्ट देखेंगे, ठीक है। अब गाइज किसी प्रकार की कोई क्यूरी केमिस्ट्री में किसी भी कंसेप्ट को लेकर हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और ये जो वीडियो जो है इनको अपनी नोटबुक में उतारिए। ओके, ऑल द बेस्ट।